लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, महाराज जी कृपया हमें भी लगने तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने का आशीर्वाद दे दीजिए। परंतु मैं बिना माता पिता की आज्ञा के आपको ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करा सकता। हम व्रत धारण करके अपने माता पिता को बता ही देंगे महाराज श्री। तुम्हारी मनोदशा को देखकर मैं तुम्हारी इस अध्यात्म की यात्रा में कोई विघ्न नहीं चाहता। भैया फिर विरोधिनी हिंसा कैसे कहते हैं? जो हिंसा किसी भी परस्पर विरोध के कारण होती है वो विरोधनी हिंसा कहलाती है। जैसे आपस में मारपीट होना या दो सेनाओं का आपस में लड़ना। अक्का अन्ना को बोलो मुझे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास जयपुर जाना है। अरे मूल प्रश्न तो यही है कि ये जयपुर जाएगा कैसे? फिर एक ही रास्ता है विद्या, घर में बिना बताए निकल जा। और हाँ, चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हो लूंगा। अरे बेटा, आज क्या भारी सोने का विचार है? हाँ अक्का, आज तो चांदनी रात है, काफी उजाला है, कोई डर की बात नहीं। क्या तेरे जयपुर जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? कल सुबह 10 बजे तक घर से निकल लेना। मारुति ने तो तेरे जाने का शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अब हम चलते हैं, तू सो जा, सुबह मिलते हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की। विद्या, विद्या। आओ आओ बेटा, अंदर आओ। आज कहाँ जा रहे हो विद्या को लेकर? अरे झुगुड़ा आ गए। ये लो, पहले गंदोदक लगा लो। अब कहीं भी जाओ, भगवान तुम्हें सद्मार्ग पर ले जाएंगे। अक्का, आप ही का तो आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। अरे आंगन में खड़े खड़े क्या बात कर रही हो? महावीर की माँ, बच्चों को अंदर बिठा लो। इनके कपड़े देखकर आपको लगता है कि ये अंदर बैठेंगे? इन्हें महाराज जी के दर्शन करने जाना है। चलो चलो, देर हो जाएगी, जल्दी पहुँचो। श्रीमंती, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? क्या? हमारा पुत्र विद्याधर कितना संस्कारी है, सभी भाई बहनों में अलग ही है। आपने भी एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर श्रीमंती? यही कि इसके मित्र भी इसके जैसे हैं। हाँ, ये भी सच है, मित्र बनाए नहीं जाते, बन ही जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। क्या आप भी बच्चों के पीछे जा रहे हैं? क्यों? जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो उनके पीछे चलने में क्या बुराई है? निसंदेह पीछे चलने में
बुराई तो कोई नहीं, परंतु अब विद्या का जीवन पथ इतना आसान नहीं था जिसका कोई भी आसानी से अनुगमन कर सके। परंतु विद्या को तो अपने इस पथ का अनुगमन करने में आनंद आ रहा था, और प्रकृति भी वही करा रही थी जो नियति ने पहले से तय कर लिया था। स्वतः ही माँ का आशीर्वाद मिल जाना नियति नहीं तो और क्या था। और फिर पिता ने भी तो अनजाने में ही जाते हुए विद्याधर को आशीर्वाद दे दिया था। अनजाने में दिया गया यही आशीर्वाद विद्याधर को सिद्ध परमेष्ठी के मार्ग पर ले जाने वाला था। इस मार्ग के सहयोगी विद्या के मित्र भी कम पुण्यशाली नहीं थे, क्योंकि वो भी प्रभु संकेतों का पालन करते हुए विद्याधर को वहीं पहुंचाना चाहते थे जहां उसकी चेतना उसे ले जा रही थी। ये ले। इसमें कुछ कपड़े हैं और ये है खाने के लिए कुछ भुने गेहूं और चने। जयपुर पहुंचते ही चिट्ठी लिखना मत भूलना, और आचार्य श्री से भेंट के विषय में भी लिखना। अन्ना, अक्का, महावीर भैया, क्षमा करना। किसी स्टेशन पर उतरना नहीं। आराम से जाना, परसों तुम लोग जयपुर पहुंच जाओगे। मारुति, एक वचन दे। क्या विद्या? घर पर किसी को मत बताना कि मैं और जिंगुड़ा जयपुर गए हैं, नहीं तो अन्ना मुझे वहाँ से वापस ले आएंगे। तू चिंता मत कर विद्या, तू तो सांसारिक मोह माया को छोड़ने वाली उस रेल में सवार हो चुका है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मचिंतन तक पहुँचने वाली है। भला तुझे वहाँ से कौन वापस ला पाएगा? अच्छा, जय जिनेंद्र मारुति, जय जिनेंद्र शिव कुमार। और हाँ, तुम लोग अन्ना का ध्यान रखना। देखा आपने कि जब कोई जीव जीवन के परम रहस्य को जानने निकलता है तो उसे मार्ग की कोई भी बाधा रोक नहीं पाती, बल्कि उन बाधाओं के विपरीत बहुत सी शक्तियां विभिन्न रूपों में उस जीव को सत्य मार्ग की ओर अग्रसर करने में अपना सर्वस्व लगा देती हैं। और यही किया विद्या के मित्रों ने भी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्या के माता पिता भी पूर्णतः धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु फिर भी लौकिक आकांक्षाओं और संतान के प्रति मोह उन्हें कहीं ना कहीं विचलित कर रहा था कि कहीं विद्या सब कुछ त्याग कर एकाकी जीवन ना अपना ले। लेकिन अस्तित्व तो विद्याधर को अपना ही चुका था, इसलिए अब उसे रोक पाना असंभव था। और यही हुआ, विद्या रोका नहीं बल्कि आगे बढ़ता गया। माँ की अखियां ढूंढती रही विकट अकुलाए, जाने कित गयो लाडलो, कोई तो देओ बताए। भूखो प्यासो होएगो, माँ को जी घबराए, आजा ललना लौट गए, माँ पे रहो न जाए, माँ पे रहो न जाए। अब आप भी भोजन कर लो। विद्या की प्रतीक्षा करने में अगर सूरज छुप गया तो देर हो जाएगी और आपका आज का भोजन भी रह जाएगा। अक्का नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तो उसके आने की प्रतीक्षा करूंगी। पता नहीं मेरी विद्या ने दोपहर में भोजन किया भी या नहीं। सुनो श्रीमती, महावीर ठीक ही तो कह रहा है, तुम भी अब भोजन कर ही लो। तुमने तो कुछ दिनों से बिल्कुल ही भोजन का त्याग कर रखा है, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे। और सुनो, हमारा विद्या जरूर किसी न किसी मंदिर में ही होगा, या फिर अनंत कीर्ति जी महाराज की शरण में चला गया होगा।
अब वो जहाँ भी होगा चंदा प्रभु उसका ख्याल रखेंगे श्रीमंती, तुम परेशान मत हो। अन्ना एकदम सही कह रहे हैं अक्का, विद्या कहीं पूजा पाठ वाले स्थान पर ही होगा। मुझे कोई खबर तो ला दो मेरे लाल की, कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। मेरे हृदय को चैन नहीं पड़ रहा है। सभी लोग चिंतित हैं श्रीमंती, विद्या को खोजने का कार्य निरंतर जारी है। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, कल सुबह से फिर से प्रयास करेंगे विद्या का पता लगाने का। नहीं जी, मेरे गले से कौर नीचे नहीं उतरेगा। मुझे जरा भी भूख नहीं है। आज मुझे बेचैनी भी ज्यादा हो रही है। अक्का, आप व्यर्थ ही चिंतित ना हो, भैया जल्दी आ जाएगा। अक्का, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, आपकी बेचैनी ठीक हो जाएगी और भोजन के बाद साफ सफाई हम दोनों मिलके कर लेंगे। हाँ श्रीमंती, आराम कर लो, मैं कल सुबह उठकर पांड्या को भेज दूंगा। तुम्हें भी तो कुछ पता होगा महावीर, आखिर कहाँ गया होगा वो? भूमालिक साहब, क्या विद्या का कुछ पता चला? आसपास के सभी स्थानों पर ढूंढ लिया भाई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। अब पांड्या को स्तव निधि भेजा है, हो सकता है वहाँ किसी साधु की सेवा में लगा हो और वहीं उसका मन रम गया हो। स्तव निधि? स्तव निधि तो 25 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर? पूजा पाठ और धर्म कार्य हेतु विद्या के लिए दूरी के कोई मायने नहीं है मुनीम जी। आप तो जानते ही हैं कितना उत्सुक रहता है वो इन सब के लिए। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं भूमालिक साहब, परंतु स्तव निधि तो यहाँ से काफी दूर है। पांड्या को तो समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। सुबह जल्दी ही भेज दिया था पांड्या को। एक बात बताओ बहन, सुबह गया था पांड्या, पर अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विद्या को खोजते हुए कुंभोज बाहुबली चला गया हो? शायद इसीलिए अब तक नहीं लौटा हो। कुंभोज बाहुबली का तो पता नहीं। हाँ, विद्यासागर जी महाराज के समाधि स्थल अक्की वाट में पता लगाकर जरूर आएगा। मुनीम जी, इन्हें साथ ले जाइए और जरा विद्या के मित्रों को बुलाकर तो लाइए। हो सकता है उन्हें कोई जानकारी हो विद्या के जाने के बारे में। कहाँ होगा? धीरज धरो दीदी, पूजा पाठ में बैठ गया होगा, इसीलिए वापस आने में देर हो रही होगी। नहीं, अगर 1-2 दिन में वापस नहीं लौटना होता तो वो बोलकर बताकर तो जाता। मेरा विद्या आज तक कभी भी मुझसे बिना बोले कहीं नहीं गया। चिंता मत करो, भगवान रक्षा करेंगे। हाँ बहन, अब तो सब कुछ भगवान के भरोसे है। अक्का, आ जाएगा भैया, जाएगा कहाँ? हो सकता है आज ही आ रहा हो। धैर्य रखो श्रीमंती, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य? हाँ, धैर्य से ही काम ले रही हूँ। और भला मैं अब कर भी क्या सकती हूँ? अगर आपने उसकी बात समझने की कोशिश की होती तो वो आज हमें बता कर जाता। तुम्हें पता है विद्याधर कुछ दिन से अपने घर नहीं आया? हाँ, मैंने सुना तो है कि कुछ दिन से घर नहीं आया, लेकिन विद्या गया कहाँ होगा? बताकर तो जाता अपने घर पर। सब कितने परेशान हो रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ विद्या किसी साधु के पास ही चला गया होगा। हाँ हाँ, सही कह रही हो बहन, पिछले कई महीनों से विद्या एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था। मैं तो कहता हूँ कि आसपास के मंदिरों में ढूंढना चाहिए या फिर साधुओं के पास ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ, सुना तो है कि मलप्पा जी ने पांड्या को मंदिर और साधुओं के रहने वाले स्थानों पर भेजा है ढूंढने के लिए। उम्मीद है शायद यहाँ विद्या मिल जाए। हाँ, पांड्या आए तो कुछ पता चले। ये लो, पांड्या आ रहा है। अरे बहन, पांड्या आ गया। हाँ हाँ, पांड्या आ गया, ये जरूर कोई खबर लेके आया होगा। भगवान करे मिल गया हो। पांड्या, कुछ पता चला? कहाँ है विद्या? तू मिला उससे? हमारे लिए कुछ कहा है क्या उसने? कब तक आएगा वो? इतने सारे सवाल एक साथ भूमालिक साहब। मेरे सवालों की गिनती को गिन मत पांड्या, बस मुझे जल्दी से बता दे क्या हुआ। कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी भूमालिक साहब। हाँ, स्तव निधि के एक ब्रह्मचारी भैया जी ये बता रहे थे कि 2 दिन पहले थोड़ी देर के लिए विद्या उनसे मिला था, लेकिन विद्या आगे कहाँ जाएगा इस विषय में उनकी कोई बात नहीं हुई थी विद्या से। अरे कुंभोज बाहुबली गए थे, वहाँ क्या हुआ? क्या वहाँ भी कुछ पता नहीं लगा? थोड़ा बहुत तो पता चला है भूमालिक साहब। हमारा विद्या अकेला नहीं है। अकेला नहीं गया वो? मतलब तो फिर कौन ले गया मेरे विद्या को? किसके साथ गया है वो? विद्या अकेले नहीं गया है, इसका क्या मतलब हुआ पांड्या? जी भूमालिक साहब, हमारा विद्या अकेला नहीं है। मैं विद्या को खोजने कुंभोज बाहुबली भी गया था। वहाँ जो भैया जी मिले थे वो बता रहे थे कि 4-5 दिन पहले विद्या के साथ जेंगोड़ा, शिव कुमार और मारुति भी आया था। क्या
जिंगोड़ा, मारुति और शिव कुमार भी साथ में थे? जी भूमालिक साहब, और भैया जी ये भी बता रहे थे कि वो सबके सब कहीं बाहर जाने के लिए रेल और बस की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें जाना कहाँ था इस विषय में भैया जी कुछ नहीं सुन पाए। हे चंदा प्रभु, ये बच्चे जाने कहाँ जा रहे हैं? छोटे भैया कहाँ गए? शांति, विद्या हमसे रूठ गया है, इसीलिए हमसे रूठ कर कहीं चला गया है। वो अब नहीं आएगा। तुझे तो पता है ना, विद्या जब कहीं भी जाता था तो मुझे कहकर जाता था ना, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला अपने अन्ना से, बिना बोले ही चला गया मेरा विद्या। जिसकी वाणी सुनकर भविष्य में जन जन को निशब्द ही हो जाना था, उसके मुख से कोई शब्द निकलता भी तो कैसे। भविष्य में मौन धारण कर मुनि बनने की राह पर निकलने वाला विद्या गंतव्य की ओर बढ़ चला था। जहां एक तरफ विद्या की लौकिक जगत से उबरने की खोज निरंतर जारी थी, तो वहीं विद्या को ढूंढने के लिए विद्या के परिवार की भी खोज निरंतर जारी थी। बस इंतजार था तो इस बात का कि एक बार ये पता चल जाए कि विद्या आखिर गया कहाँ है। और अंततः मलप्पा और श्रीमंती को विद्या के विषय में जानकारी मिल ही गई। विद्याधर अब बढ़ चले, पाने आत्म ज्ञान, पाने गुरुवर की शरणे, करने जगत कल्याण, करने जगत कल्याण। महावीर, देखो तो जरा कौन आया है। जय जिनेंद्र श्रीमान, क्या मलप्पा जी का घर यही है? जय जिनेंद्र, जी हाँ यही है। आप कौन? जी मैं देशभूषण महाराज जी के संग से आया हूँ। मुझे मलप्पा जी को एक पत्र देना था, अगर वो घर में ही हैं तो उन्हें बुला दो बेटा। कौन है महावीर? अन्ना, महाराज देशभूषण जी के यहाँ से कोई आया है आपसे मिलने। जय जिनेंद्र, कहिए। जय जिनेंद्र जी, आप ही मलप्पा जी है ना? जी मैं ही हूँ, बताइए आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आपका आना हुआ है? मलप्पा जी, मैं देशभूषण जी महाराज के संग से आया हूँ। उन्होंने आपको ये पत्र देने के लिए कहा था। पत्र? मुझे? जी मलप्पा जी, आपको ही। उन्होंने कहा था कि मलप्पा जी के हाथों में ही इस पत्र को सौंपना। ऐसा क्या है इस पत्र में? जी वो मेरी जानकारी में नहीं है, आप स्वयं ही इस पत्र को पढ़ लीजिए। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अन्य कार्य से भी निकलना है। अरे नहीं नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, भला आपको जलपान किए बिना कैसे भेज सकते हैं? आइए आइए, अंदर आइए। आपके स्नेह के लिए आपका आभार मलप्पा जी, परंतु मुझे कुछ अन्य कार्य भी करने हैं, अतः समय का अभाव है, तो रुकना संभव नहीं हो सकेगा। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।